गिरने वाला तुम्हारी वाट लगने वाली है, वाट। क्या हो पता चलेगा अभी तुम्हें, तुम देखती जाओ। मैं इससे भी तब से बात नहीं करती, मैं चुपचाप बैठी हुई ऐसे फोन चला रही हूँ, तो मेरा ब्रेन इतना डेड हुआ। हाय गाइस, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब? हम आ चुके हैं जिम से और यहाँ पे इन दोनों की हो रही है लड़ाई कि कौन चाय बनाएगा। तो ये कर रहे हैं स्टोन पेपर सीजर। पहले मैं बताऊं, मैंने बोला बेस्ट ऑफ 5 होगा। नहीं बेस्ट ऑफ 4 2 मैच होते ही कहते ये मैं क्या 3 पड़े अभी। नहीं 3 हो गए थे। नहीं अब शुरू से होगा। डाई क्या टाई हुआ था। हमने नहीं देखा, शुरू से होगा। बेस्ट ऑफ 3 है, बेस्ट ऑफ 5। हाँ चल बेस्ट ऑफ 5। स्टोन पेपर सीजर। ये क्या लेट इतनी लेट। ऐसे करो समझे। भैया पीछे क्यों पीछे हो रहे हो? वालों स्टोन पेपर सीजर। ये फर्स्ट है। फर्स्ट हो गया। स्टोन पेपर सीजर 1-1 1-1 हो गया। स्टोन पेपर सीजर। ओह शिट। ओ रुक जाओ। स्टोन इसमें मुक्का ही बनाना है। पेपर सीजर। मेरे तो 2-1 हो गया ना। 2-1 हुए अभी, चांस है अभी। नहीं 2-1 हो गया ना। 2-1 हुए ना। स्टोन पेपर सीजर। स्टोन पेपर सीजर। राहुल चाय बनाएगा। पहले 3-1 हो गया था, तुम्हें बेवकूफ बना रहा कोई था। बात नहीं, फिर भी जीत गई ना, उसके साथ भगवान है। भगवान ने सही का साथ दिया, तुम ही जीती। चलो चल चाय बनाओ। 2 दिन हो गए चाय बना दी। मैंने चाय छोड़ दिया गाइस। राहुल कह रहा मैंने चाय पीनी छोड़ दी आज से, तो चाय वो कह रहा खुद बना लो जिसने पीनी है। अच्छा ऐसा हो गया। फिर मैं भी आके यही बोलूंगी मैंने चाय पीनी छोड़ दी है। रुपी ऐसे लड़ते हैं जैसे कोई पिछड़े भाई बहन लड़ते हैं ना, जैसे वैसे लड़ते हैं दोनों। क्या चाय हुआ? नहीं बनानी, बस उनका सुनूंगा। मेरा बना रहा है। ए मेरी माँ हमारे पेट की बैंड बज चुकी है। ये स्कीम है। चल एक ही मैच अपना स्टोन पेपर सीजर। चल आप खेलोगे भी आप पे स्टोन पेपर लोनी इसको सीजर। देखो कैसे भौंके जा रहा है। राहुल यार फिर से। राहुल तो ऐसी चीजों में शर्त लगाता क्यों है? तुझे पता नहीं है, तेरा रिकॉर्ड है कि तू हमेशा हारता है। चाय वाले हर मैच में मैं हारता ही है तू। टेंशन है तैयारी। चलो मैं भी पी लूंगा भाई। मैं भी आई ऑल्सो हैव 1 कप ऑफ टी। अभी हुई है हमारी मीटिंग। अभी हम 1.5 घंटे से कॉल पर थे, जिसमें जो हमने आपको कहा था ना, जैसे 37 डेज का हम चैलेंज जो स्टार्ट करने वाले हैं जिनके साथ, उनके साथ अभी हमारी प्रॉपर मीटिंग हुई है। तो उन्होंने शिवम को जैसे ही कॉल कर रहा था, शिवम कह रहा मेरे को 2 घंटे सोने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, मेरी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है और ये पता नहीं फलाना ढमकाना। यहाँ देखो कैसे लेटा हुआ है। एक्चुअली क्या है, उन्होंने बोला है कि सिर्फ खाना पीना और जिम से फिटनेस नहीं होती, साथ में स्लीप को भी लेकर चलना होता है। अच्छा। तो स्लीप तो मेरी डिस्टर्ब रहती है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं रोज 3-4 बजे सोता हूँ और 9:30-10 बजे उठ जाता हूँ, तो 5-6 घंटे की नींद कुछ नहीं होती। उसमें भी क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है, कितनी ज्यादा डीप स्लीप में जा रहे हो। प्लस डीप स्लीप में ही होता है। नोनी रोज रात को 4-5 बजे के आसपास रोता है बाहर सुसु जाने के लिए, ये एक बार भी नहीं उठता। तो तू तो डीप स्लीप में ही है, इसका मतलब इधर कर फिर। है ना। बिल्कुल सही है नहीं। बेल भी बजती थी ना, हम नहीं उठते थे। हाँ, मैं और राहुल ही उठते थे ना, ये उठता था ना ऋतिक उठता था। यस दिस इज राइट। भैया तो नींद में होते थे। हाँ। ऋतिक भाई तो हरामी है ना। नहीं, ये भी बहुत बार उठा हुआ होता था, ये भी हरामी है, ये कम थोड़ी है। हाँ। यार कैसे चीप लैंग्वेज है यार, हरामी ऐसे ना बोलो। तू क्या मदर फादर बोल लो। चल चल। मैं ये कह रहा था कि प्लस उन्होंने बोला स्ट्रेस, मैंने बोला स्ट्रेस तो जिंदगी में है ही है। तान्या राठी मेरी बीवी, एक पति की जिंदगी में स्ट्रेस ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? झूठी बोल वो कहते हैं आगे से ओ माय गॉड ये तो हम भूल ही गए, आप तो मैरिड हो, स्ट्रेस तो होगा ऐसा ही कुछ होगा। नहीं हुआ है गाइस, ये फालतू की बकचोदी कर रहा है। अभी एक मुंह पे छप्पड़ पड़ेगी ना इसके, छप्पड़ या चप्पल या चप्पड़ और थप्पड़ को मिला के एक छप्पड़। छप्पड़ पड़ेगी अभी तेरे मुंह पे। अभी सब इसको अकल आ जाएगी। ये जो तेरी जिंदगी इतनी स्ट्रेस फ्री करी हुई है ना, मैंने अभी तेरे लोगों की बीवियां नहीं देखी है। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, अभी तुमने तुम्हारे घर में बीवियां तो देखी होगी दूसरों की, इतनी कूल बीवी है ना किसी भाई, की? ना, अभी मैं तो अगले जन्म में मिलेगी ना तेरे को ऐसी स्ट्रिक्ट बीवी, वो घोप 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 करेगी तेरे को बिल्कुल। सी माय बीवी, लोगों की बीवी, नो इंटरेस्ट, आई डोंट हैव एन इंटरेस्ट। अच्छा सॉरी। अच्छा, अभी हम निकले हैं घर से क्योंकि रोनी की वैक्सीनेशन लेट हो गई है। हम भूल गए थे, मतलब जब हम सहारनपुर थे ना तब मुझे याद था कि जाते ही करवानी है, बट उसके बाद दिमाग से निकल गया। तो अब हम आज जा रहे हैं इसकी वैक्सीनेशन करवाने के लिए। और आज मैं जिंदगी का सबसे बड़ा काम करने जा रही हूँ।
सोच क्या? सर्दियों के कपड़े वापस रखने और गर्मियों के कपड़े निकाल के फिट करने। हाँ, जिसके लिए मैंने गिन्नी को बुलाया क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकती भाई, इतना बड़ा काम मेरे बस की नहीं है। मैं पागल हो जाती हूँ, मेरे पास इतने कपड़े हैं, मुझे पता है ये चीज कि मेरे पास बहुत ज्यादा कपड़े हैं, लेकिन मैं ठहरी बेशरम। मैं अभी भी मिंत्रा और अमेजोन खोल के बैठी थी कि मैं अब नेक्स्ट क्या ऑर्डर करूँ, और मैंने सवाना से ऑर्डर कर भी दिया। मतलब मैं इतनी बेशरम हूँ, मैं क्या बोलूँ अपने बारे में। बट मैं इस चीज में अपने आप से बहुत खुश हूँ कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं ऐसी हूँ। नहीं तो कुछ लोग होते हैं ऐसे, बट वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हम ऐसे हैं। जैसे थोड़े दिन पहले अभी शिवम ने मेरे पे बहुत तेज चिल्लाया, लेकिन मुझे बोलता कि मैंने तेरी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करी ना। मैं चिल्लाया तो नहीं, चिल्लाया, डिसरिस्पेक्ट भी करी। जहाँ चिल्लाना तो वहाँ डिसरिस्पेक्ट अपने आप आ जाती है। बट फिर ये बोला कि मैंने एटलीस्ट ऐसा तो नहीं करा। एटलीस्ट मैं करने के बाद एक्सेप्ट कर लेती हूँ। पता होने से क्या होता है, पता करके खुद को सुधारना भी तो होता है फिर। हाँ, तो आज सुधारूंगी ना। अब गर्मियों के थोड़े से कपड़े निकाल के ऐसे बांट दूंगी मैं अपने कपड़े अच्छा। कम कर दूँ। ओह माय गॉश। काकी इसका बॉडी टेम्परेचर मेजर हो रहा है अभी। शांत बच्चा हो गया हमारा, प्यार से लगवा लिया इसने। ये तेरी ढूई की इंजेक्शन लगा, तुझे पता नहीं चला। ये हम आ चुके हैं घर, और ये आ गई है गिन्नी मैडम। गिन्नी मैडम का जरा लुक देख ले, कितनी मस्त लग रही है। चुप। तो अभी मैंने गिन्नी को बोला है कि आज लगेगी गिन्नी की वाट, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। लेकिन आपको और मुझे पता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। गिन्नी आज तुम्हारी वाट लगने वाली है, वाट। क्या हो? पता चलेगा अभी तुम्हें, तुम देखती जाओ। आज होगा मौत का नंगा नाच। 1200-1300 कपड़े होंगे इसके। 1200 1300 1100 का लिफाफा ही रख लेते हैं गाइस। 1100 का ज्यादा नहीं होगा, बस हो जाएगा। सुबह 11 बजे तक आना। सुबह का नाश्ता बना के जाना। हाँ, अब तुम यही सो जाना, सुबह का नाश्ता बना के ही जाना। कैसे अभी सर पीटा था तुमने मेरे कपड़े देख के। अभी तो एक ही खुला है। बेचारी, देखो ऐसे कपड़े। अब स्टार्ट हो गया है यहाँ पे प्रोसेस सारा। ये सभी के सारे दीदी के है, भैया का बेचारे का एक कपड़ा नहीं है। अरे तो भैया के अलग जगह पे रखे हुए हैं ना। हो गए तभी रखे अरे देखो इतने तो नहीं होंगे भैया के, उधर घुमाओ जरा। ये सारे के सारे दीदी के, इसमें दिख रहा है आपको कहीं भैया का कपड़ा? तो ये तो अलमारी मेरी है ना, भैया की थोड़ी। भैया की उधर वाले रूम में है। भाई नहीं, उधर वाली भी खाली है बेचारे भैया की। होए झूठी आई तो बहुत, ये तो मुझे बदनाम कर रही है। मैंने देख के आई थी अभी। अच्छा, बंदी को देख लो गाइस, ये मेरे कपड़े यहाँ पे खोल के बैठी हुई है, और एक स्कर्ट में कह रही है आपका हाथ कहाँ से घुसता है इसमें। इसको समझ ही नहीं आया कि वो स्कर्ट है। ये देखो, ये कौन बोलेगा ये स्कर्ट है? स्कर्ट ही तो है। कह रही बाजू का है इसमें। ये अभी कुछ ऐसा सीजन कह रही हूँ, ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे, फोल्डिंग चल रही है। लेकिन गिनी इज वेरी फनी। गिनी तुम्हारा फैशन अपग्रेड करना पड़ेगा मुझे अभी। ऐसा भी फैशन होता है क्या? हाँ, इसे फैशन नहीं बोलते। ओह गॉड, क्या हालत चल। ओह माय गॉड। ओह भैंस की आईज। ओह माय गॉड गाइस, कपड़े देख रहे हो? कह रही है आज मैं आपके सारे कपड़े गिन के जाऊंगी और फिर देखूंगी पूरे साथ। अभी तो उसमें भी है, थोड़ी सी मुंह भी निकाल दे। वो देख लो पीछे। गाइस देख लो अभी हालत। ओह माय गॉड मत करो। अभी हमारी वाट लगने वाली है, हमारे साथ यहीं पे बैठो और करवाओ। मैं एडिट कर रहा हूँ व्लॉग, तांशी व्लॉग वाला। मैं क्लासेस जा रहा हूँ। ये देखो राहुल सिंगिंग क्लासेस जा रहा है गाइस। खिला तो दो। मैं मंगा रहा हूँ तुम्हारे लिए, डोंट वरी। बढ़िया खिलाऊंगा तुम्हें खाना। हाँ, ये सबसे बड़ा काम है। इस बंदी की हंसी ना रुक रही। इसे क्या हो गया भाई? गिन्नी ठीक हो आप? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कैसे हंस रही है तान्या के कपड़े देख देख के। हे इसको कभी भगवान। मेरी स्कर्ट में बाजू ढूंढनी है, कपड़ों को दिखा के इसे उठा के रख दो, ये 0 नंबर का तुम्हारी बच्ची के काम आ जाएगा। अभी हम आ रहे हैं गिन्नी को छोड़ के। सिर्फ गिन्नी को नहीं, एक्चुअली गिन्नी की बुआ भी आ गई थी वहीं पे, जब मेरे कपड़े ऐसे फोल्ड होके रखे जा रहे थे। और मुझे इतनी शर्म आई है ना आज, बाय गॉड। गिन्नी की बुआ मेरे टॉप्स वगैरह को देख के ऐसे करके बाली वाले टॉप टाइप थे। इसको कितने पहनते हैं ऐसे ऐसे करके। वो पंजाबी में मुझसे कुछ पूछ रही, और मैं गिन्नी एक दूसरे को ऐसे देख देख के कि फिर गिन्नी करी बुआ इसको ऐसे पहनते हैं, इसको ऐसे पहनते, देखो इसको ऐसे पहनते, ऐसे लगा लगा के दिखा रहे मेरे को ऐसे। मैं इसकी बुआ मेरे बारे में कैसे सोच रही थी। फिर मैंने उनका, देखो बुआ जी मेरे पास साड़ी भी है, मेरे पास सूट भी है। मैंने अपने आप को क्लियर करा कि मैं सिर्फ ऐसे कपड़े नहीं पहनती, देखो मैं सूट साड़ी सब पहनती हूँ। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं सब पहनती हूँ बुआ जी, जो भी कपड़ा आ जाता है जो मुझे अच्छा लगता है मैं सब पहन लेती हूँ। फिर अब हम इतनी देर, अभी क्या 8:45 हो गए हैं ऑलमोस्ट, और अब हम गिन्नी को और बुआ जी को घर छोड़कर अब जा रहे हैं वापस घर। कितनी भूख लग रही है। अभी हमने थोड़ा बहुत तो खाया था, बड़ा से पेट ना नहीं मात्र भरा। था वो, हाँ, कुछ ना भी नहीं मात्र था। वो। तो अब जाके प्रॉपर दाल चावल वगैरह वो अच्छा खाते हैं। चलो यार,
मैं बता भी नहीं सकती इस टाइम मेरा सर कितना दर्द हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा ब्रेन डेड हो चुका है, क्योंकि इतने सारे कपड़े थे भाई, हमें इतने घंटे लग गए। लेजिट गिन्नी ना होती ना तो मैं एक दिन में कभी ना कर पाती है। हेड्स ऑफ है भाई, गिन्नी की भी आ गई बहन। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं इस टाइम इतना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ। मेरा खैर मैं आपको क्या कह रही थी कि मेरा ब्रेन इस टाइम इतना डेड हो गया कि मेरा किसी से बात भी अभी करने का मन नहीं कर बैठ जा। मैं इससे भी तब से बात नहीं कर रही, मैं चुपचाप बैठी हुई ऐसे फ़ोन चला रही हूँ। तो मेरा ब्रेन इतना डेड हुआ कि मैं ऐसे अकेले बैठी रही और फिर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। क्योंकि आज इतना काम कर रहा है, थोड़ा सा तो डोपामिन चाहिए। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मेरे को ऐसा लगा ना ओनली शॉपिंग कैन फिक्स दिस। कोई नहीं, क्या क्या खरीदा? थोड़ा जापान के लिए कपड़ा है। दिखा दियो मेरे को। मेरा कितना अच्छा पति है यार, कोई और होता डांट देता। क्यों, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मेरे में घमंड आ जाएगा, मेरी तारीफें मत करो। नहीं, मैं वैसे इसकी तारीफ ज़्यादा करती नहीं, क्योंकि मुझे पता कि ऐसे चने के झाड़ पे चढ़ जाता है। खैर कल मैं जाने वाली हूँ फेशियल और हेयर स्पा के लिए, और शिवम को लेके जाएंगे हेयर कट के लिए, क्योंकि इन भाई साहब के बाल बहुत बड़े हो रहे हैं। यस, क्या है? एक तो यहाँ पे ना आज हमने इसकी टिक वाली दवाई भी लगवाई है, तो इसके यहाँ से बाल उड़ा दिए हैं उन डॉक्टर ने। यहाँ पे ही लगते हैं, क्योंकि वो बॉडी पे लगते हैं, क्योंकि वो ऐसे वो क्या क्या बोलते हैं उसको, जिसको बॉडी पे लगाते हैं उसको स्पॉट ऑन वाली दवाई जो होती है। हाँ, स्पॉट ऑन वाली, वो भी आज इसकी करवा दी। इसका अब 1 महीने का, अब इसको लेके जाना है डॉक्टर के पास अप्रैल में। ये शिवम ने इस लड़के को इतना वो बनाया हुआ है ना, क्या बोलते हैं उसे, नवाब। इसका खाना देखो कहाँ है, ये कोई तमीज है क्या है? मेरा आधा दिन इन्हू खाना खिलाने च जाता है। हाँ तो पिताजी हो आप उसके। भैन दी लस्सी। हाँ तो इस पैन दी लस्सी को खिलाओ। हाँ नोनी, शिवम तेरा खाना खा रहा है, और देखो जाएगा। हाँ शिवम खा रहा है नोनी का खाना। शिवम वैसे बहुत गलत आदत है, जैसे ये नीचे कह रहा है सेम प्रजाति के हैं तो मिलजुल के खाना बेबी, वैसे इसे नीचे रख के खिलाओ यार। ये बहुत गलत आदत है कि आप इसे बेड पे रख के खिला रहे हो। मैं खिला रहा हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। तू खिला के दिखा दे, मान जाऊंगा तेरे। मैं तो खिला देती हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं कि मैं नहीं खिला पाती। बकवास मत करो। सारा दिन नीचे इधर आवाजें आती रहती तेरी, शिवम इसे खाना खिला दो शिवम। आगे लेटा था अभी, शिवम लेटे कैसे आप खाना खिलाया इसको? मेरा आधा दिन इसको खाना खिलाने में जाता है। तो इसको लेकर कौन आया था? ये बेटा किसका है? ये लाडला किसका है? ये सबसे ज्यादा प्यार किसे करता है? मेरे से। तो फिर क्या हो गया मूव ऑन? फेयर इनफ। हाँ चलो ठीक है गाइस, अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग। थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये जरूर बताना तांशी व्लॉग्स पे आपको डबल मीनिंग फॉर 24 आवर्स बातें वाली कैसा लगा आपको व्लॉग। मेरे हिसाब से बहुत तगड़ा भाई उसके नीचे के कमेंट पढ़ रही थी मैं, ऐसे ही व्लॉग बनाओ, बल्कि अपने डेली व्लॉग में भी ऐसी ही बातें किया करो, हमें बहुत मजा आता है। ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हुए। हमें फेमस होना अच्छा लगता है, बदनाम होना अच्छा नहीं लगता। वो भी हम तांशी व्लॉग्स पे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाल देते हैं ऐसी चीजें, क्योंकि लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा कि कुछ लोग तो इतने गंदे गंदे आइडियाज देते हैं, हम सारे तो नहीं कर सकते भाई, थोड़ा सा तो हिसाब मर्यादा रखनी पड़ती है। ये भी हम बाउंड्रीज क्रॉस करके ही करा है, जो हमने लास्ट भी करा है, उससे ज्यादा हम नहीं जा सकते गाइस। चलो ठीक है गाइस, बाय। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।